नाम है आपका? अमंतर लाल सिंह हुआ। अच्छा, कौन सी विधानसभा लगती है आपके यहाँ? विधानसभा जी, 16 है। विधानसभा का नाम क्या है आपकी? जहानाबाद। क्या करते हैं इस समय आप? प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या सबसे प्रमुख मुद्दे हैं इस बार? बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विकास का मुद्दा। विकास का। विकास का मुद्दा है। और कोई मुद्दे? और मुद्दा हम लोग को विकास चाहिए, विकास होना चाहिए बढ़िया, उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगाई नियंत्रण में है इस समय? नहीं, महंगाई तो बहुत हाई प्रोफाइल में गई। जैसे जो सरकार महंगाई के विरुद्ध जो उपाय कर रही है, जैसे जीएसटी की दरों में कम किया है, 2 स्लैब में कर दिया है, उससे कुछ असर पड़ा है क्या? महंगाई पे कम हुआ है? कहाँ कम हुआ है? तेल देख रहे हैं कि 100 से ऊपर चढ़ गया। फिर हर चीज़ के तो महंगाई हो रहा है। आलू हम लोग के 10 रुपये मिलता था, जो 20 रुपये हो रहा है खाने के लिए। सब्जी, हर सब्जी की रेट बढ़ा है बहुत हाई। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम और पलायन, इनमें सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है बिहार में इस बार? पलायन वाला मुद्दा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हर बेरोजगार, इतना बच्चा बेरोजगार हो रहा है कि नौकरी बिना ये लोग छटपटा रहा है। बेरोजगारी जब भी दूर होगा, नौकरी होगा, तभी बेरोजगारी दूर होगा। मौजूदा जो सरकार है इस समय, उसके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? इससे हम लोग 0% संतुष्ट हैं। इससे कोई फायदा हम लोग को नहीं हो रहा है। हर जगह पर लॉस हम लोग को हो रहा है। क्या मतलब ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आप असंतुष्ट हैं इनसे? इससे काम, हर चीज महंगाई हो रहा है ना, महंगाई से हम लोग को दिक्कत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अभी जैसे आपने देखा और ट्रेंड में है, राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, तो उसमें बता रहे हैं वोट चोरी हो रही है। हरियाणा का चुनाव में वोट चोरी हुई है, मतलब धोखेबाजी करके, चोरी करके। मोदी जी तो वोट चोरी करके ही जीता है, नहीं तो नहीं चोरी होता तो दवरिया वाला में हार जाते। तो वाला आपको क्या लगता है, सही में वोट चोरी कर रहे हैं क्या? वोट चोरी होता है सब गलती से। जो कंप्यूटर जैसी है, वो सबसे कमाल लोग का है। वहीं कर्नाटक में पकड़ाया था नहीं, 10 बाई 10 के रूम है, जिसमें 80 आदमी के नाम कैसे रह सकता है उसमें? अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक महिला है जो ब्राजील की है, उसका फोटो लगा है और 22 जगह वोट डाला है उसने। तो वही ये गलत है ना, ये सब अच्छी कंप्यूटर का कमाल है। तो इसको कैसे रोका जाए, क्या करेंगे? इसको वोट हम लोग को पड़ना चाहिए था बैलेट से। ये मशीन वाला वोटर है, वही हम लोग की दिक्कत ज्यादा है। तो बैलेट से वोट डालना चाहिए। पड़ता था एकदम रियली वोट पड़ता है उसको। लेकिन कहते हैं बैलेट में भी तो बेईमानी हो जाती थी, वोट चोरी हो जाती थी। नहीं, वोट चोरी नहीं, जबरदस्ती का। जब टाइट रहता तो वोट चोरी थोड़ा होगा। अच्छा, तो प्रशासन वोट रियली वोट दिवाता है ना। यही राहुल कुमार ही खड़े हैं क्या यहाँ? राहुल जी का वोट पड़ेगा। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ? अब की बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगा। कैसे कह रहे हैं, मतलब क्यों, कैसे? बता रहे हैं ना, क्लियर बता रहे हैं, तेजस्वी जी की सरकार बनेगा। इसलिए कि हर जगह भाषण देते हैं तो मुद्दा पर भाषण देते हैं। हम लोग के मुद्दे की जरूरत, और वो आते हैं तो खाली कहते हैं कि जंगल राज है, ये राज है। कहाँ जंगल राज? हम लोग तो जन्म लिए हैं जब से जंगल राज देख ही नहीं रहे हैं। उससे ज्यादा जंगल राज तो इनके रीजन में होल है कि दिन दहाड़े आदमी को मार दिया जा रहा है। अच्छा, सभी पार्टियां अपने अपने वादे करती हैं, जैसे जन स्वराज है, पीके, वो भी वादा कर रहे हैं कि मतलब पलायन को ख़त्म करेंगे। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि पलायन को ख़त्म करेंगे बिहार से, और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं पलायन ख़त्म करेंगे। तो विश्वास किस पे है आपको, कौन कर सकता है? हम लोग के तेजस्वी पर है, इसलिए कि 17 साल में 17 महीना में 5 लाख की नौकरी दिया है, उस पर विश्वास है। इन लोग पर तो नरेंद्र मोदी तो कहे कि 2 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 1 लाख नौकरी नहीं मिला उनसे अभी तक। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन रहेगी इस बार? तेजस्वी यादव है। सतीश यादव नाम है जी। अच्छा, इस समय क्या करते हैं भैया? हमारा प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, विधानसभा कौन सी होगी भैया आपकी? विधानसभा, हाँ, कौन सी विधानसभा है आपकी? जहानाबाद। अच्छा, आपके क्षेत्र के सबसे प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस बार बिहार चुनाव, आपकी विधानसभा के, या आप जहाँ रहते हैं
प्रमुख मुद्दा है कि हम लोगों का जो मुद्दा है वो है कि शिक्षा सबसे ऊपर होना चाहिए। जो हमें शिक्षा का सुधार करेगा, जो हम लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, हमें इंडस्ट्री एरिया लगाएगा, हम उसको वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि महंगाई इस समय नियंत्रण में है? नहीं जी, नियंत्रण से पार है। अच्छा, जो सरकार इस समय जो काम कर रही है महंगाई के खिलाफ, जो जीएसटी दरों में बदलाव किया है, 2 स्लैब में ला दिया, उससे कुछ प्रभाव पड़ा क्या? महंगाई कम हुआ है? तो ये तो पहले भी ला सकते थे, लेकिन चुनाव के टाइम पे ही ऐसा क्यों किया गया कि इस पे आप पहले इस पे कुछ कर सकते थे। तो 1 साल पहले, 2 साल पहले तो जानते कि आप हमारे लिए, जनता के लिए कुछ किए। अभी तो आप 10-10 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये जीएसटी का दरों का कम करना ही चुनावी स्टंट है? बिल्कुल। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल बढ़ते दाम, पलायन, इसमें बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? पलायन है। जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं बिहार के लोग, बाहर में जाके, प्रदेश में जाके, अगर यही चुनाव छठ के तुरंत बाद वोटिंग होता तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरता हमारे। और जो लोग बाहर से रोटी कमाने के लिए थे, वो 2-4 दिन की छुट्टी पे आए, वो वापस फिर चले गए वहीं पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। तो कहीं ना कहीं उनका वोट तो नहीं पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर गिरावट होगा। तो इस चीज़ पे ख्याल रखना चाहिए था। मौजूदा सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? मौजूदा सरकार से संतुष्ट देख ही रहे हैं। बेरोजगार युवा कितना घूम रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, अनपढ़ है जिसके पास पैसा उसको नौकरी हो जा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं 2005 के बाद तो बहुत बढ़िया काम किया नीतीश कुमार ने और जंगल राज को खत्म कर दिया। कौन सा जंगल राज खत्म कर दिए? आप बताइए, आपकी नज़र में कौन सा बिहार में जंगल था जो खत्म कर दिए नीतीश कुमार? अब जंगल नहीं है, आप ही बताइए। अच्छा, अभी भी तो जंगल राज है। क्या नहीं हो रहा है अभी के टाइम में? हर चीज़ तो हो रहा है। शराब बंद है, शराब की बोतल यहीं पे ऑर्डर करिए आ जाएगा। कहाँ बंद है? वोट चोरी पर आपकी राय क्या है? जैसे राहुल गांधी ने अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि हरियाणा में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मिला हुआ है और वोट चोरी करवाता है। तो उस पर आपकी राय क्या है कि सही में वोट चोरी हो रही है या ऐसे ही झूठ बोला जा रहा है? देखिए, इस चीज़ के तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हमको पहुंच नहीं है, न चोरी होते देखे हैं हम कि कैसे चोरी होता है। अगर चुनाव आयोग मिला हुआ है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए क्या, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी, उसको देखा है आपने? नहीं, हम नहीं देखते। उसमें एक महिला का जिक्र है, ब्राजीलियन महिला है, वो 22 बार वोट डाल चुकी है वहाँ पे। 22 बार 22 वोट डाले हैं उसने, 22 बूथों पे वोट डाले हैं। और उसका कहीं कोई सीता, कहीं गीता, कई नाम से उसका वोट बना हुआ है, उसकी फोटो भी लगी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया राहुल गांधी ने। तो क्या लगता है आपको, क्या सही में वोट चोरी हो रही है या अगर दिखाया गया और सच है तो बिल्कुल सर मानने की बात है। चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा है, वो कह रहा है नहीं ये तो चोर थोड़े मानेगा कि हम चोरी किए, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, वोट चोरी कैसे रोका जा सकता है? जैसे जिस हिसाब से वोट चोरी करवा रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है? आप उनका राहुल गांधी कहना है ये लोग वोट ऐड करवा देते हैं और जो अपने मतलब जो दूसरी पार्टी वोट उनके काट देते हैं और जो दूसरे वोट हैं वो फर्जी वोट ऐड करवा लेते हैं और चुनाव जीत लेते हैं। बूथ पर दोनों पार्टी का आदमी होना चाहिए, लोकल भी होना चाहिए, बाहरी जो आए हुए हैं प्रशासन वो भी होना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। नहीं, बूथ पे तो रहेंगे। जैसे उनका कहना है कि वोटिंग लिस्ट में ही वोटर ऐड हो जाते हैं। अच्छा, पर जी जैसे जो ब्राजील में, ब्राजील से वोट डालने थोड़ी ना ही होगी, उसकी फोटो लगी हुई है, कई नाम से ऐड है, एड्रेस कुछ लिखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि ये यहीं के रहने वाले हैं या कहीं के और के रहने वाले? कौन इसकी जांच करेगा? ये तो ऊपर से जो ये निर्वाचन का आयोग है वही सुधार करेंगे कि जुड़ कैसे रहा है फर्जी आईडी। वो मानने को तैयार नहीं है निर्वाचन आयोग। उसका सत्यापन किया जाएगा ना सर। सत्यापन कौन करेगा इसका? फिर सत्यापन जनता करेगी, सरकार करेगी कि क्या गलत है क्या सही है। अगर हमारा नाम सतीश कुमार है, हम जाके हैदराबाद में वोट दे रहे हैं, हमारा नाम बिहार में है, हम भी हैदराबाद में जा रहे हैं, तो क्या हम सही में हैदराबाद का हैं कि नहीं है? ये चीज़ को सत्यापन क्यों नहीं होगा? होगा।
अच्छा, सभी पार्टियां पलायन को रोकने के लिए सभी पार्टियां कह रही हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे जी। और मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, और ये पीके जो हैं जन स्वराज पार्टी के, वो भी कह रहे हैं पलायन को रोकें। विश्वास किस पे है आपको, कौन रोक सकता है पलायन को? पलायन को आरजेडी रोक सकता है। और ये अपना दर्द तो अपने लोग ही समझ सकते हैं ना सर। हम जाते हैं तो किसके फैक्ट्री में काम करते हैं? वो तो चाहते हैं कि सस्ता से सस्ता मजदूर बिहार से आके हमारे फैक्ट्री में काम करे। वो तो चाहते नहीं है कि पलायन रुके। अगला सवाल करिए। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन रहेगी इस बार? मुख्यमंत्री में पहली पसंद कौन है अभी? हाँ, इस बार तेजस्वी यादव। और अगर दूसरे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो तो किसको देखना चाहेंगे दूसरे नंबर पे? नहीं, जब हम एक को देख रहे हैं तो दूसरा को देखना नहीं चाहते। क्लियर कट है सर। चलिए ठीक है, बहुत देखेंगे तो हम अपने वाले को देखेंगे, नहीं तो किसी को नहीं देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या नाम भैया आपका? मेरा नीरज कुमार नाम हुआ। अच्छा, विधानसभा कौन सी लगती है आपकी? मेरा 216 विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, जहानाबाद। जहानाबाद। क्या मुद्दे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेके? क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? मुद्दे विकास का मुद्दा हम लोग रखते हैं। विकास का मुद्दा, इसके अलावा और कोई? तो कोई भी विधायक रहेंगे तो विकास का हम लोग उम्मीद करेंगे। विकास का मुद्दा हम लोग रखते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगाई इस समय नियंत्रण में है या? महंगाई, जब विपक्ष के पार्टी ने आवाज उठाया तो कुछ महंगाई पर नियंत्रण केंद्र सरकार किया है। अच्छा, जो जीएसटी की दरों में जो बदलाव किया है उससे क्या कुछ फायदा नजर आ रहा है आम जनता में? कुछ दाम घटा है चीजों का। अच्छा, बिहार में जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, पलायन, इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है बिहार? पेट्रोल डीजल का दाम तो घटना चाहिए था, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। अगर उससे घटता रेट तो जो भी माल वाहक है सामान कम मने दर पर पहुंचता तो रेट उसका घट सकता था उससे, लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया है। मौजूदा सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को लगातार सत्ता में रहना उचित नहीं समझते हैं। एक बार चेंज किया जाए, जो विकसित राज्य है 5 साल के बाद दोबारा मौका नहीं देता है। इसलिए इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव, चुनाव तो परिवर्तन के ही होता है, उसी के लिए किया जाता है। अच्छा, वोट चोरी पर आपकी क्या राय है? अभी आपने देखा हो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी होता है हरियाणा में, वोट बताया कि वोट चोरी हुआ। वोट चोरी होता ही है, वोट चोरी तो होता है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। पिछले ही चुनाव में है जो कि इन लोग जीते हुए थे, अच्छा सीट से जीते हुए थे, लेकिन वोट चोरी के कारण ही रात में रिजल्ट दिया गया। मतगणना 4 बजे बंद करके रात में रिजल्ट दिया गया, कुछ सीटों को हेरा फेरी करके। वो तो चलिए अलग बात। जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इस चीज को लेके की कि ये लोग जो है वोट चुनाव आयोग के साथ मिल के वोट ऐड करवाते हैं, फर्जी वोट ऐड करवाते हैं और वोट डलवा दिए जाते हैं। हो सकता है। उस पे कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी, हरियाणा की विधानसभा सीट का उन्होंने दिखाया कि वोटर लिस्ट में देखिए इतने नाम है, कोई ब्राजील की एक महिला है, मॉडल है, उसकी फोटो लगा के मतलब 22 बूथों पे वोट डाले गए हैं। एक बार 22 को वोट डाल के तो जो प्रूफ किया है तो सही प्रूफ किए तो सही चीज को मानिएगा। जब वो चीज को प्रूफ कर देता है आदमी तो सही माना जाता है। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार बिहार में? तो चुनाव का नतीजा आएगा तो मत तो अंदर की चीज है, कौन कहाँ दे रहे हैं। मत की बात नहीं, सरकार किसकी बनने की उम्मीद आपको ज्यादा लग रही है? हमको तो लग रहा है कि इस बार आरजेडी तेजस्वी का एक बार दिया जाए। अच्छा, बहुत दिन से उन लोग प्रयास में है, एक बार मिल जाता उनका भी देख लेते कि कितना विकास पुरुष है या विनाश पुरुष है। अच्छा, पलायन को लेके सभी पार्टियां कह रही हैं कि हम पलायन को रोकेंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, साथ में नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि पलायन को रोकेंगे इस बार, और इस साथ में ये अच्छा जो है अच्छा मुद्दा, बहुत बढ़िया है। तो आपको किस पे विश्वास है, कौन कर सकता है, कौन रोक सकता है? पलायन को तो रोक सकते हैं, तेजस्वी यादव भी रोक सकते हैं। बहुत दिन से बात कर रहे हैं, कुछ रोजगार भी पीछे में दिए हैं आपको, हाल फिलहाल में दिए हैं, सरकारी नौकरी दिया गया है। जी। चुनावी घोषणा पत्र के बारे में सुना है आपने, जो पार्टियों ने अपने पार्टियों ने पेश किए हैं? जैसे इंडिया गठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र दिया है और एनडीए ने भी दिया है, तो
किसका घोषणा पत्र ज्यादा अच्छा लगा आपको? घोषणा पत्र आरजेडी का बढ़िया है। उसमें क्या अच्छा है, मतलब क्या चीजें? वो बार बार युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगार के मुद्दा रखते हैं, पलायन पर बात करते हैं। तो चीज तो जो बच्चों लोग के लिए बात करते हैं, भविष्य तो वही है, तो उन्हीं लोग को होना चाहिए। मुद्दा वो अच्छा है। बाकी लोग जो 30-40 वर्ष के हैं तो किसी न किसी कार्य में एंगेज हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया। क्या नाम भैया आपका? विश्वनाथ कुमार सिंह यादव। अच्छा, क्या करते हैं इस समय आप यहाँ? बिजनेस करते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला हम है। लोगों को तो ऐसा सोच है कि नया सरकार चेंज होना बहुत अनिवार्य है, इसलिए इसकी सरकार में दिन दहाड़े एक हत्या हो जा रही है, बलात्कार हो जा रही है। देख रहे अभी पारस हॉस्पिटल में जाके दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। तो हम लोग इस सरकार को समर्थन करने से क्या फायदा है? लेकिन सरकार वाले तो कह रहे हैं पहले जंगल राज था, अब सही हो गया। तो इसीलिए तो कहा गया है कि अभी का डेट में पहले जंगल राज था, अभी नीतीश का सरकार में मंगल राज है। बताइए कि दिन दहाड़े मर्डर हुआ, यहाँ में हुआ ना, मोकामा में भी मार दिया गया। तो दुलाचन यादव को आनंद सिंह खुद अपने हाथों से गोली मारकर राइडर गाड़ी चढ़ाया गया उनके चक्का पर। बताइए कि किस जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो बताइए आम पब्लिक क्या करेगा? अच्छा, महंगाई, क्या आपको लगता है महंगाई नियंत्रण में है इस समय? देखिए, महंगाई के तो तत्पर पर इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले का आय कम था, आज का आय ज्यादा है, इसलिए महंगाई सीमित है। पहले का व्यक्ति 10 रुपया कमाता था तो 5 रुपया खर्च करता था, आज का व्यक्ति 500 कमा रहा है तो 400 खर्च कर रहा है। इस चीज पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम या पलायन? ये बिहार में तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब स्थिति है, बताइए, वोट के लिए नेता लोग आते हैं, बाकी हमारा लोग जो जितने भी हम लोग जनते भाई हैं, सब लोग बाहर विदेश कमाने के लिए जाते हैं। जब ऐसा सुविधा दिया जाए, हमारा घर में ही कल कारखाना हो, तो हम लोग बाहर जाते। 10,000 की नौकरी हम अपने परिवार को छोड़कर के जाते हैं दूसरे जगह, दूसरे राज्य, दूसरे देश में काम करने के लिए। हमारे पास रहता तो ऐसा नहीं होता। मौजूदा सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है आप? 1% नहीं। क्या ऐसे काम किए हैं जो आपका संतुष्ट हो? ये काम कौन सा अच्छा किए हैं बताइए? काम कर ही नहीं रहे, खाली क्या काम किए हैं? ये पेपर पर काम कर दे रहे हैं। नरेगा मरेगा क्या होता है? बिहार सरकार का ही काम है। बताइए, किसान को नहर से पानी चाहिए, अब घास छील के आप रख दीजिएगा तो वो नहर बन जाएगा। डैम बनाना है, कहीं पे बांध बांधना है, बना जाएगा। अच्छा, अभी हाल में ही बड़ा ट्रेंड में मुद्दा है वोट चोरी वाला। राहुल गांधी ने अभी हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि हरियाणा वाला चुनाव जो है वोट चोरी करके जीता गया है। तो ऐसा ही तो क्या होता ही लगता है। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ में भी हुआ था ना, क्या बोलते हैं, पिछले बार ये अनंत सिंह के बेल्ट में हुआ था, कौन के नंबर बूथ पे, तो ईवीएम का वोट डाल रहा था दूसरे पर, हुआ था दूसरे पर जा रहा था। तो इसको वोट चोरी को कैसे रोका जाए? इससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, इससे तो मतलब फर्जी वोटों को ऐड किया जाता है और जो वोट होते हैं विपक्षी पार्टियों के वो काट दिए जाते हैं। जी, इस सबसे बेस्टिंग है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो अभी वोटर लिस्ट है जो हम लोग ईवीएम से दे रहे हैं, इससे बहुत अच्छी, अगर पहले वाला लिया जाए मुहर सिस्टम, तो गलत काम नहीं हो सकती है। अच्छा, सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा कर रही हैं कि हम पलायन को हम रोकेंगे। मोदी जी भी कह रहे हैं कि बिहार से पलायन रोकेंगे आने वाले समय में। मोदी जी तो जन स्वराज पार्टी के वो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि पलायन नहीं होने देंगे अगली बार सरकार बनती है तो। ठीक है, नया जो यादव भी कह रहे हैं, तो विश्वास किस पे है आपको? अब देखिए कि 17 माह का ही वो डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव रहे थे। बताइए कि 17 महीना में ही 5 लाख का नौकरी का घोषणा दिए और उस पर अमल हुआ भी। ये मोदी जी हमारे 125 करोड़ व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाता में देने के लिए बोले थे, जिसमें 10,000 रुपया दिए। ठीक है, हमको 14,90,000 रुपया तो हमारा सरकार के यहाँ कर्ज है। प्लस दूसरी बात है कि जीएसटी, अब आज जो जीएसटी कम किया गया, पहले जीएसटी क्यों नहीं कम किए? जब आप हमको पैसा दे रहे थे, हमारा जीएसटी अब 10% ज्यादा ले लिए, आप जोड़ लीजिए कि 125 करोड़ का 10% गुना कर लीजिए, कितना रुपया वो हमसे वसूल पा लिए। चुनावी घोषणा पत्र सभी का आपने देखा होगा, किसका चुनावी घोषणा पत्र सबसे ज्यादा बढ़िया है? अभी के तो डेट में सबसे ज्यादा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद यहाँ पे कौन हो? जी, तेजस्वी प्रसाद यादव, नवयुवक हैं। और दूसरी पसंद कौन है तेजस्वी यादव के अलावा? दूसरे तो अभी भाई, अब जो अभी तो फर्स्ट महीने चल रहे हैं,
नहीं फर्स्ट में तो वो हैं, दूसरे नंबर पे दूसरे में तो भाई ये उनसे तो बढ़िया नीतीश जी से तो बढ़िया भी मान लीजिए कि प्रशांत किशोर भी थे। प्रशांत किशोर। बाकी सबसे फर्स्ट में तो हम लोग दर्जा दे रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को। ठीक है भैया, धन्यवाद, थैंक यू।